अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक तकिया कलाम पर गुफ्तगू की थी। अक्सर लोगों का तकिया कलाम होता है कि हमारे हैदराबादी कभी नहीं सुधरते, हमारे लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, ये लोग कभी नहीं सुधरते। एक दूसरा तकिया कलाम आज हम लेते हैं, वो है चाहिए। सबसे महबूब और मरगूब तरीन चीज़ जो है वो मशवरे देना है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बड़े प्यारे प्यारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत अच्छी खूबसूरत शेरवानियों में, बारवाब सूट, टाई सूट में। कोई अमेरिका से आया हुआ है, कोई सऊदी से आया हुआ है, कोई लोकली बहुत किसी ने माल पकड़ लिया है, किसी ने डिग्रियां पकड़ ली हैं। तो ये बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते हैं और सियासत पर इतना प्यारा तबसरा करते हैं। और उसके बाद फिर ये चाहिए पर एंड करते हैं कि लीडरों में शऊर होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। उलमा पर तबसरे करते हैं, खूब तबसरे करते हैं, इनकी वजह से ये हो रहा है, उनकी वजह से ये हो रहा है। और फिर पूरी गुफ्तगू के बाद चाहिए पर एंड होता है कि इन लोगों में एजुकेशन का शऊर होना चाहिए, इन लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग होना चाहिए। ऐसे ही अखलाकियात के ऊपर बात करते हैं। शादियों पर तो बहुत तफसील से पूरे दर्द के साथ गुफ्तगू करते हैं। और उसके बाद सादगी से शादी करनी चाहिए, वही चाहिए पर एंड होता है। फिर यही नहीं बल्कि आप कोई भी अखबार उठाइए, बड़े बड़े लिखने वाले हैं, हर हफ्ते बड़े बड़े 3-3, 4-4 कॉलम लिखते हैं। उनके आर्टिकल्स साल से शाये हो रहे हैं, पूरे आर्टिकल्स पढ़ते चाहिए। कोई साहब बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ बिल्कुल बेवा जैसा रोती है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे से हुकूक़ नहीं मिल रहे, हम भी आज़ादी की जंग बराबर मिल के लड़े थे, हम भी जेल गए थे। लिहाजा आखिरी में यही पढ़ेंगे आप कि मुसलमानों के हुकूक़ मिलना चाहिए, मुसलमान लीडरों को ये करना चाहिए। फिर आप अखलाक के मामले में भी, दीन के मामले में भी वही चाहिए एंड करते रहे। आप किसी वाज में जाइए, किसी आलिम की, किसी दानिश्वर की तकरीर सुनिए, मिंबर पे कोई खुतबा सुनिए, सब बेहतरीन एनालिसिस करेंगे। कौम की अखलाकी कमज़ोरियों की तवील लिस्ट पे शानदार तकरीरें, एंड में चाहिए। दीन का शऊर होना चाहिए, कुरान के करीब होना चाहिए, और आपको सिवाय इसके और कुछ नहीं मिलेगा। इत्तेहाद होना चाहिए, कौम में असल चीज़ इत्तेहाद है। दोस्तों, ये चाहिए ही असल कैंसर है कौम का। क्योंकि इसमें क्या है कि आदमी के ज़मीर को तसल्ली हो जाती है, बोलने के लिए बेचैन, हर आदमी को बोलने की बेचैनी है, बोलना चाहता है, सुनना कुछ नहीं चाहता। तो चूँकि ये सारे चाहिए को अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, तालीम आम होनी चाहिए। भाई, तालीम के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, आपकी जेब में कितना है? ज़ीरो, आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये ऐसे चाहिए लाके इम्पोज करते हैं या पेश कर देते हैं जिनको प्रैक्टिकली कर ही नहीं सकते। करोड़ों रुपया चाहिए, हज़ारों अफराद का मैन पावर चाहिए। जब वो नहीं हो सकता तो इन्होंने अपने ज़मीर की तसल्ली कर ली, इन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। बिल्कुल मैयत को कंधा जैसा देते हैं, कुछ कंधा दे दिया कौम की हालत पर, कौम को कंधा दे दिया और ये मुतमईन हो गए। फिर अगले दिन अखबार देख के फिर नए मशवरों के साथ मैदान में आ जाते हैं। अब सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन नंबर वन ये है कि आप जिससे भी मिल रहे हैं, बड़े मुतासिर हो रहे हैं उनकी गुफ्तगू से, बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू, शऊर बेदारी से भरपूर गुफ्तगू होती है। वो देखिए, उनकी गुफ्तगू में चाहिए नोट कीजिए कितने मशवरे दे रहे हैं। रिटेल के हिसाब से मशवरे दे रहे हैं या होलसेल के हिसाब से मशवरे दे रहे हैं। पहले 5 मिनट और 10 मिनट में कितने मशवरे आ रहे हैं। ऐसे मशवरा देने वाले लोग प्रैक्टिकली मैदान में कभी भी काम नहीं कर सकते। इन लोगों को अवॉइड कीजिए, या अगर जान को आ ही गए हैं तो उनके साथ लतीफ़े बोलिए, गाने, शायरी, फालतू टॉपिक्स पे। ट्रैफिक ऐसी हो गई है आजकल, नाले, ड्रेनेज का ऐसा सिस्टम, ऐसे फालतू टॉपिक्स पे बात कीजिए। संजीदा गुफ्तगू कभी मत कीजिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे चाहिए बोलने वालों को मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टेजेस के ऊपर इनको मेहमान खुसूसी और की स्पीकर और क्या क्या सारे के स्टेज के ऊपर ये लोग माइक हाथ में लेने बेचैन होते हैं। एक बार माइक हाथ में ले लिया तो फिर उसके बाद पब्लिक के आधा घंटा 1 घंटा ज़ाय करते हैं। तो ऐसे लोगों को स्टेज पे बिठाना बंद कीजिए, ऐसे लोगों के हाथ में माइक को देना बंद कर दीजिए। सोल्यूशन नंबर 2 ये है दोस्तों कि आपकी सोसाइटी में बहुत कम माइनॉरिटी में ऐसे ग्रुप हैं, तादाद कम है उनकी, लेकिन जो मशवरे नहीं देते, हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, कुछ करके बताते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनका आउटपुट क्या है, उस पर गौर कीजिए। वो आधे घंटे के फालतू चाहिए वाली स्पीचेस में आउटपुट क्या है, और ये लोग जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं इनके पास आउटपुट क्या है, इसका कंपैरिजन करना। फिर उसके बाद इन लोगों को प्रमोट करना, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके इन लोगों को हाईलाइट करना, ये बहुत अहम काम है। तो जो चाहिए नहीं बोलते बल्कि अपने बस में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हमको पैदा किया गया है, वो लोग जो काम करते हैं उन लोगों को ये चाहिए वालों के ऊपर प्रायोरिटी देके उनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दीजिए।
یہی لوگ کو انقلاب لائیں گے. یہ چاہیے کہ یہ لچھے دار گفتگو کرنے والے کبھی انقلاب نہیں لائیں گے. عقل مند کو اشارہ کافی ہے دوستو. جزاکم اللہ خیر.